लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी भी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं? जाहिर है नेता प्रतिपक्ष को तमाम शक्तियों से, तमाम ताकतों से नवाजा है इस देश के संविधान ने, और उस पद पर अब राहुल गांधी का आसीन होना, ये अपने आप में सरकार के लिए मुश्किल का सबब भी माना जा सकता है क्या? क्योंकि इस बार तेवर बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं पूरे ऑपोजिशन के, और अब पूरे ऑपोजिशन की आवाज को बुलंद करने का जिम्मा संसद के अंदर मिला है राहुल गांधी को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं जी, संविधान ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ दिए गए हैं, और उन जिम्मेदारियों में संविधान निर्माताओं ने इसलिए अधिकार नहीं दिए थे कि लड़ाई के लिए, हर बात पर आप लड़ाई के लिए तैयार रहें। समन्वय और संघर्ष जो देश हित में है, यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, महत्व यह है कि जो मुद्दा है, जो नीति बनने जा रही है वो राष्ट्र हित में है, बहुजन हिताय है। ये पैमाना ये होना चाहिए। अगर वो राष्ट्र हित में है तो समन्वय, और नहीं है तो संघर्ष। तो मेरा ये कहना है कि जैसे एक लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, लड़ाई के लिए, अरे भाई देश में संघर्ष से आगे नहीं बढ़ेगा, समन्वय से बढ़ेगा। संघर्ष इसलिए होता है कि आपको सही राह पर हम ले आए। तो मेरा ये कहना अभी जो ध्वनित हो रहा है लगातार कि जैसे युद्ध होगा, जी नहीं। संविधान निर्माताओं की लोकतंत्र की ये मर्यादा है। लोकतंत्र में कहा गया है, सबसे छोटी परिभाषा जो लोकतंत्र की है वो है बहुमत का शासन और विपक्ष का आदर, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, ये होता है। तो हमेशा आप पॉजिटिव चीजों को देखिए ना, हम निगेटिविटी से क्यों शुरू करते हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक रचनात्मक सहयोग होगा? ये बात मैं किसी से नहीं सुन रहा हूं। हमें अल्टीमेटली संघर्ष पहला लक्ष्य नहीं है। पहला लक्ष्य है समन्वय, मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाएं। अगर कहीं कोई अड़चन आती है, अगर कोई गलत रास्ते पर जाते दिखाई पड़ता है तो उसे हम समझाएंगे, और समझाने पर अगर नहीं माना तो संघर्ष करेंगे। ये चीज होती है। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ उल्टा है। यहाँ पिरामिड जो है वो सर्केबल खड़ा किया जा रहा है। ठीक है कि हम पहले संघर्ष बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो समन्वय की बात करेंगे। ये सोच गलत है। यानी जो टक्कर की भावना है, जो टक्कर की भावना वो साफ तौर पर विपक्षी जो खेमा है अभी तक जो नजर आ रहा है उससे नजर आ रही है। शंभुनाथ शुक्ला सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए हमने राहुल गांधी को देखा, चाहे चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, किस तरह से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर आक्रामक रहे, और अब जो नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी के पास चला गया, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं आगे? देखिए, पहली बार राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठेंगे, और जैसा उन्होंने पिछले चुनावों में दिखाया है कि एक संघर्ष का मुद्दा तो उनके मादा है उनके अंदर, जिस तरह से भारत यात्राएं की 2 बार, उसका एक असर उनके अंदर अब थोड़ा परिपक्व राजनेता हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो ज़्यादा ताकत से अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक समन्वय की बात है, अभी मुझे लगता है कि कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों को बताया है कि भाई राजनाथ जी हमारे पास आए थे, हमने कहा कि आप कॉल करिएगा खड़गे जी को, फिर उनका कॉल नहीं आया। इसका मतलब जैसे स्पीकर के पद के लिए भी समन्वय की बात चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष थोड़ा सा अहंकारी तो होता ही है, उसको लगता है नहीं जो हम कहें वही सही है। तो राहुल गांधी थोड़ा सा चल रहे हैं कि वो समन्वय बना के रखें। अब उनके वो वाले तेवर नहीं है जो कभी वो कुछ भूल कर जाते थे, कभी गड़बड़ कर जाते थे, अब वो काफी परिपक्व हो गए हैं। तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो बेहद सफल होंगे, ऐसी उम्मीद भी करनी चाहिए। लोक लेखा समिति वाली बात जरूर महत्वपूर्ण है जी, उसमें कौन आएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण पद है। जितना महत्वपूर्ण नेता प्रतिपक्ष है उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि पीएससी का चेयरमैन बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल। अब वो किसको रखेंगे ये तो उनकी पार्टी तय करेगी। बिल्कुल। और जीसी मल्होत्रा सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं लोकसभा के। मल्होत्रा साहब, इतना जिक्र हो रहा है पीएससी के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को तमाम और ताकतें मिल जाएंगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड होता है उसके पास कौन कौन सी ताकतें होती हैं? मतलब अगर सरकार ने कुछ किया
और सरकार के कामों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश के तौर पर ऑपोजिशन लामबंद होता है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का वहां पर क्या रोल हो सकता है? लोक लेखा समिति के पास ताकतें कौन कौन सी होती हैं, और अगर इस पद पर काबिज होते हैं राहुल गांधी तो उनके पास कौन कौन सी शक्तियां आ जाएंगी? जरा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है लोकसभा की सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी ये गिनी जाती है जी। ये न केवल भारत सरकार के मिनिस्ट्रियों के काम का लेखा जोखा देखती है, अकाउंट्स को देखती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको असिस्ट करते हैं, और कहीं भी ये कुछ पहले सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं साल के पहले, और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट देते हैं। कहीं भी जो कुछ भी खामियां पाई जाती हैं उनको हाईलाइट किया जाता है, और वो जो भी रिकमेंडेशंस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देती है उसको गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है जो परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और कहीं चूक हुई है तो उसको वो बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। और क्योंकि ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा असिस्टेड होती है तो इसके पास पूरी जानकारी भी होती है और अधिकार भी होते हैं पॉइंट आउट करने के लिए कि खामियां क्या हैं, और बड़ी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस पिछले कमेटियों ने दी हैं जिनके ऊपर असर हुआ है, बहुत असर हुआ है और एक्शन लिया गया है। पुरानी सरकार में अगर कुछ खामियां रही हैं तो उसको भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, उस पर भी सवाल कर सकती है पीएससी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो प्रेजेंट जो सीएजी की रिपोर्ट है उन्हीं में से ही सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। उनका अगर असर कोई पुराने सरकार के ऊपर है तो दूसरी बात है, पर पुरानी सरकार को लेके ये एग्जामिन नहीं करती, क्योंकि C&AG की रिपोर्ट जो आती है हर साल, सब्जेक्ट्स उसी में से चूज़ किए जाते हैं, तो वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में ही होते हैं। पुरानी गवर्नमेंट में अगर उसका कुछ असर है तो उसके ऊपर टिप्पणी की जा सकती है, पर स्पेसिफिकली पुरानी गवर्नमेंट को नहीं लिया जा सकता है। ठीक है।